इधर गर्मी बढ़ने के साथ एसी कंपनियां समर कलेक्शंस लॉन्च कर रही हैं। गोदरेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट एसी की खास रेंज लॉन्च की है। इसमें स्मार्ट फिल्टर क्लीनिंग, स्मार्ट शेड्यूलर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। गोदरेज ने 5 स्टार कैटेगरी में 4 और 5 टन के एसी पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है। ये फिल्टर क्लीनिंग अलर्ट देते हैं। तो जनरली क्या देखा जाता है कि एयर कंडीशनर का परफॉर्मेंस घट जाते हैं अगर फिल्टर क्लॉग्ड हो डस्ट से। तो अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप उसके साथ चलते रहते हैं। अगर आपको कोई अलर्ट मिल जाए कि फिल्टर क्लीन करना है ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो, वो बहुत अच्छा है, स्मार्ट एक फीचर है। दिस इज़ वन फीचर। जो दूसरा फीचर जो हमने इसमें दिया है स्मार्ट रेंज में, वो है शेड्यूलर। सो काफ़ी हमारे रूटीन्स होते हैं लाइफस्टाइल के, हम सर्टेन टाइम पे सोते हैं, सर्टेन टाइम पे जागते हैं। और जनरली क्या होता है, सुबह सुबह जब टेम्परेचर नीचे हो जाता है, बहुत सारे लोग उठ के फिर एसी ऑफ करते हैं, बच्चों के रूम हो, पेरेंट्स के रूम हो। तो अगर शेड्यूलर है, आप एक शेड्यूल टाइम पे एसी को ऑन और एसी को ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत रेलेवेंट फीचर है। तीसरा रेलेवेंट फीचर जो हमने स्मार्ट फीचर दिए है, वो है आपके एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर। आप एनर्जी को मॉनिटर कर सकते हैं कि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इको मोड में लगा दीजिए एसी को, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो। ये 3 कंट्रोल्स कंज्यूमर के हाथ में दिए ताकि वो एक कन्वीनियंट वे से एसी को यूज़ कर सके। गुजरात सरकार ने प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसे 1 अप्रैल से लागू भी हो जाना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ये लागू हो जाता है तो गुजरात में प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। गुजरात में कई साल से जंत्री दर यानी सर्किल रेट बढ़ा नहीं था और सरकार ने अचानक 200% से 2000% तक का इजाफा कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू भी होने वाला है। इससे घर या अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी 40% तक महंगी हो जाएगी। इसका असर नए प्रोजेक्ट के साथ साथ कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। अच्छा मूव है और मुझे तो बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। राइट टाइम है, प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं है कस्टमर को थोड़ा ये जनवरी के हिसाब से, तो वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी से इसका क्लैरिटी गवर्नमेंट दे देगी और मुझे इन फ्यूचर गुजरात का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात का सालाना रियल एस्टेट मार्केट 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का है। गुजरात सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 2024-25 में 16,500 करोड़ रुपए की आय हुई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये एक्सरसाइज के पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि जंत्री बढ़ाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, बल्कि डेवलपमेंट अच्छा होवे, प्राइसेस मार्केट के साथ रैशनलाइज हुए और कस्टमर को या एंड यूजर को कोई कॉस्ट का भारण नहीं पड़े। तो वो भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव व्यू है। गुजरात का रियल एस्टेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रमुख 6 शहरों की तुलना में यहाँ प्रॉपर्टी रेट सस्ते हैं, लेकिन अब ये स्थिति बदल सकती है। सर्कल रेट अगर टुकड़ों में लागू होता है तो न केवल एंड यूजर को फायदा होगा, लेकिन समूचे रियल एस्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब ये